पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार कराची में अपना मेयर लाने में कामयाब हुई है। गुज़श्ता रोज़ जो इंतखाबात हुए उसमें उम्मीदवार थे मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी की जानिब से 173 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इनको मिले 160 वोट, जबकि 32 बल्दियाती नुमाइंदों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन में नाकामी के बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है और नताइज मुस्तरद करने का ऐलान भी कर दिया। और कल हमने वहाँ पर पथराव वाला मामला भी देखा, हालात थोड़े बेकाबू होते भी देखे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। शाह साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि 9 लाख से ज़ायद वोट हासिल करने वाली जमात इस्लामी और 3.25 लाख वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी शिकस्त दे देती है उसको। वो कहते हैं नामुमकिन सी बात है, वो कहते हैं धांधली की गई है, वो कहते हैं हम इसको कबूल नहीं करते। और ये हालात हमने कल उनके सपोर्टर्स की जानिब से देखा भी, जिस तरह से पथराव हुआ। आप थोड़ा बताएं कि इस मामले को कैसे आगे लेकर चलेंगे। ज़ाहिर जमातें तो सारी पाकिस्तान की हैं, बात तो सब कराची की कर रहे हैं, कैसे मिलकर चल सकते हैं? जो कि बड़ा अच्छा था जब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि डिप्टी मेयर आप बन जाएं, लेकिन उन्होंने ज़रा कबूल नहीं किया। हालात बेहतर कैसे होंगे? राब्ता मुनक़ता हुआ नासिर हुसैन शाह साहब से, दोबारा राब्ता उनसे बहाल करेंगे। और यही ज़रा सवाल हम उनसे करना चाहते हैं कि इस वक्त जब कराची की हम बात कर रहे हैं, कराची की तरक्की की हम बात कर रहे हैं, और उसमें हम जब मेयर की बात करते हैं तो ये कितना अहम है कि मेयर को वो सपोर्ट हासिल हो जो मेयर को होनी चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट हम इसमें जमातों के दरमियान देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि बात पाकिस्तान की हो, बात कराची की हो। कराची के हालात हमारे सामने हैं अभी भी, बिल्कुल। पहले वालों ने भी क्या काम किया वो भी सामने है, अभी पीपल्स पार्टी क्या काम करेगी वो भी देखा जाएगा, बिकॉज अवाम यही सुनना चाहती है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो उनके लिए क्या कर रहा है। 4 बूंदे पानी की पड़ती हैं और उसके बाद आप हालात देखें वहाँ पर क्या हो जाता है। आज तक सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं हो सका, साफ पानी नहीं मुहैया किया जाता लोगों को, कितने सारे और मसाइल, लूट मार जो हमने देखी, क्राइम्स किस तरह से उनका रेट बढ़ा, ये सारी चीज़ें भी हम देखते आ रहे हैं। तो हमने कभी बेहतरी तो देखी ही नहीं, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं तो कंपटीशन हम देते हैं। हमेशा हम ये देखते हैं कि सीट हमें चाहिए, ये ओहदा हमें चाहिए, लेकिन काम क्या करेंगे, मैंडेट क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी, वो कभी सामने नहीं आती, या अगर बता भी जाती हैं कभी इम्प्लीमेंट होती नहीं देखी हमने। कि उस वक्त भी मीडिया के सामने आए, उस वक्त भी कंपटीशन बताएं, या उस टाइम पर जो अपोजिशन है वो आके बात करे, कोई कुछ नहीं कह रहा होता, फिर पर्सनल लेवल पे चीजें चली जाती हैं और आवाम वहीं रह जाती है। कराची हमारा वहीं का वहीं तो चलें, सभी नहीं सब बातें अपनी जगह। लेकिन कल मुर्तज़ा वहाब साहब की ट्वीट मुझे बहुत अच्छी लगी। कल जब वो जिस तरह से कामयाब हुए, उसके बाद अपनी वालिदा की ख़बर पर वो गए, फौजिया वहाब साहबा की ख़बर पर वो गए। और ज़ाहिर फौजिया वहाब साहबा की शख्सियत ऐसी कि सब ज़ाहिर बहुत उन्हें पसंद करते रहे हैं। उनकी ख़बर पर गए और कहा कि मैं अपनी वालिदा की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से और उनकी तरबियत की वजह से आज ये मकाम हासिल कर पाया हूँ। और उन्होंने एक जो आखिरी जुमला था बहुत प्यारा था, उन्होंने कहा कि आप सब जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको अपने वालिदैन को जप्फी दें, जिसके आपके वालिदैन आपके पास हैं, उनको जप्फी दें कि उनकी अपनी वालिदा से मिलने के लिए कब्र पर जाना पड़ा। जैसे मोमेंट्स होते हैं इस तरह के, तो ज़ाहिर है बंदा इमोशनल हो जाता है। तो ये एक ज़ाहिर वो साइड थी, आई जस्ट थॉट टू शेयर दिस एज वेल। सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जानना चाह रहे थे आपसे, इस वक्त जो कराची के हालात हैं, ज़ाहिर है चैलेंजिंग शहर है कराची और इसमें मेयर पर बहुत जिम्मेदारियां आती हैं, वो सारी बात अपनी जगह, लेकिन जो हालात इस इंतखाब के बाद बन चुके हैं, जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के इल्ज़ामात हैं धांधली के, जिस तरह से कल हमने वहाँ पर देखा पथराव, जिस तरह से उनके वोटर सपोर्टर जो हैं वो इस इंतखाब को मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, ऐसे में हालात को बेहतर कैसे किया जाएगा? ठीक है, आप लोगों को मुबारकबाद, आप लोगों का जश्न अपनी जगह, लेकिन हालात को बेहतर कैसे किया जाएगा कि पार्टीज मिलकर चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मेयर यहाँ पे जीते हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, और आप उनकी कारकर्दगी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि उनको कुछ अर्सा एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई और अब भी बहुत पुरुमीद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है कि कराची का जो मैंडेट है जमात इस्लामी कह रही है कि हमारा है और हमारे हक पे डाका डाला गया है, मैंडेट तो कराची वालों ने अल्लाह की मेहरबानी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पर पीपल्स पार्टी को दिया है। शुरू में जो फेज़ था 100+ हमारे चेयरमैन जीते हैं KMC के, जमात इस्लामी के तो 80 के करीब जीते हैं, वो भी तब जब MQM का बाइकआउट है।
हमने तो अपने इलाकों में जीता है जहाँ जहाँ हमारे लोग थे। अब ये अजीब सी बात कह दी जाती है कि जमात इस्लामी का एक MP है सिंध असेंबली में, उनके 80+ आए तो कोई हैरत की बात नहीं होती। हमारे यहाँ कराची में 5 MNA हैं, बहुत सारे MP हैं, इतनी अरसे से यहाँ पे हुकूमत में हैं, खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे 100+ आते हैं तो सबको बड़ी हैरत होती है। अब हमने इसीलिए कहा था इखलाकी तौर पर ये हमारा हक बनता है मेयर हमारा हो, और 80 के करीब जमात इस्लामी के पास सीटें हैं तो डिप्टी मेयर उनका हो, और हम तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। अब अगर PTI के जो अरकान थे, ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद जो हालात हैं PTI के, आपने देखा कि उनके जो गवर्नर उन्होंने रखे थे, जो चीफ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, MNA, MP, वो तक उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। तो ये UC चेयरमैन अगर उन्होंने अपना कोई फैसला किया है तो उसमें हमारा क्या कसूर? अच्छा, यानी शाह साहब आप ज़ाहिर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फैसला किया, ये इल्जाम आप पर है करवाया था शाह साहब, क्योंकि ये इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं, वो हुकूमत पर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि वो लोग आ नहीं सके। देखें माहौल 9 मई की वजह से बना, और जाहिर है उसमें अगर हमें फायदा हुआ है तो इसमें हमने फायदा लेने की कोशिश जरूर की है। क्योंकि उसमें हालात ऐसे थे कि वो उन्होंने कहा कि जी हम अपना फैसला करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम अब भी, मेरे लिए बहुत मोहतरम है हाफिज नईम साहब, आपके तवस्सुत से भी, और मैं खुद भी उनसे राब्ते में पहले भी रहा हूं, अब भी हम उनके पास जाएंगे कि सब मिलकर काम करें। कराची के बहुत सारे इश्यूज हैं और ये गली मोहल्ले की और छोटी UCs की पॉलिटिक्स कह लें, खिदमत कह लें, है, लेकिन इसमें जब तक साथ नहीं मिलेंगे काम नहीं होगा। और मिर्जा वहाब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हम तो चाहेंगे कि हाफिज नईम साहब जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनकी मामनत करें, उसकी सरपरस्ती यानी शाह साहब, क्या ये मुमकिन है मजीद कल के इंतखाब के बाद भी, क्या ये मुमकिन है कि अब भी पीपल्स पार्टी कहे कि चूंकि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी पार्टी है, भले अब इंतखाब हो चुका है मेयर का, डिप्टी मेयर का, लेकिन क्या अभी ये मुमकिन है कि उन्हें कहा जाए कि जो ऑफर पहले थी आज भी वो कायम है, मेयर हमारा, डिप्टी मेयर आपका, मिलकर काम करते हैं, ऑफर दी जा सकती है? अभी मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वसी कल्बी का मुजाहरा करती है कराची के वसीतर मफाद में। हम आज भी इस बात के लिए लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे और हमें यकीन है कि लीडरशिप इसकी इजाज़त दे देगी, क्योंकि कराची को हम बेहतर करना चाहते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी कुछ नहीं हो रहा, आपने देखा बहुत सारे तज्जिया निगार, अरस्तु, सुकरात आके मीडिया पे कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, इतने सालों में कुछ नहीं किया। हमने तो यहाँ पे बहुत कुछ किया है। मैं देखें, 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते, हकायक देखे जाते हैं। 2008 में बीबी शहीद हुई, लोगों जज्बात थे, लोगों ने वोट दिए, लेकिन वो खिदमत थी जो 2013 में हमें 2008 से ज्यादा नशिस्तें मिली सिंध में। लेकिन नासिर साहब अगर लोग ये बात कर रहे हैं या मीडिया पे ये बात की जा रही है और ज्यादा सीटें मिली। अच्छा, अगर लोग ये बात कर रहे हैं, मीडिया पर ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया, तो कोई तो वजह होगी ना। क्या माजी में गलतियां तो हुई हैं, माजी में गलतियां भी हो सकती है, और हो सकता है कि जो काम आप कह रहे हैं बहुत सारा काम हो रहा है, हो सकता है जो काम आपने किया आप उसको सही तरीके से पोर्ट्रे ना कर रहे हो। देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये एक माइंड सेट है जो बरसों से है कि जी पीपल्स पार्टी ने, ये आज क्या कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का तो कभी कराची रहा नहीं। 70 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी को मिले थे, सीटें भी आई थी यहाँ पे। फिर ये कह रहे हैं जी ये मेयरशिप में तो कभी नहीं रहे। 79 में हमारे 3 वोट रिजेक्ट करके मेयर बना दिया गया, लेकिन डिप्टी मेयर हमारा था, उमर यूसुफ डेडा साहब। ये मैंडेट है जो कराची में पीपल्स पार्टी का रहा है। उसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको पता है कि किस तरह की तैयारियां होती हैं। 88 में भी हम नेशनल असेंबली में जीत गए थे, लेकिन पंजाब असेंबली में फिर करके हमें नीचे वोट दूसरे करा दिए गए। यहां भी ऐसा ही हुआ है। हमने खिदमत की है, आप हेल्थ सेक्टर देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, दीगर चीजें आप देख लें, बेहतरी है। हमने और कुछ करने को है, बहुत कुछ हमने करना है।
हमारी नेग्लिजेंस होगी कुछ इलाकों में ज़रूर, लेकिन हमने खिदमत की है। ये जो एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध में अवेलेबल हैं, कराची के अलावा दीगर शहरों में, हमारे गंबड़ एक छोटा सा कस्बा टाइप शहर है, बिल्कुल, जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट भी है, जहाँ लंग्स ट्रांसप्लांट भी अब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हेल्थ पर जिस तरह फोकस सिंध ने किया है। शाह साहब, एक बात और भी जानना चाहते हैं, चूंकि जरा आप नंबर गेम की बात भी कर रहे हैं, आप मैंडेट की बात भी कर रहे हैं, आप माजी का हवाला भी दे रहे हैं, तो ऐसे में हम ये जरूर सवाल करेंगे, जब हम वोट की अहमियत की बात करते हैं तो ऐसे में ठीक है 9 महीने हालात यकसर तब्दील कर दिए, लेकिन अगर हम देखें कि 9 लाख से जायद वोट हासिल करती है जमात इस्लामी PTI, और ऐसे में अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो 3.25 लाख वोट मिलते हैं। अब ऐसे में लोग सवाल करते हैं कि फिर कैसे तस्लीम किया जाए इस नतीजे को कि 3.25 लाख और 9 लाख। देखें, ये अंदाजे गलत भी हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर बहुत सारी जगहों पे जिस तरह हमारे एलाइज ने हमें सपोर्ट किया, यहाँ पे मुस्लिम लीग N, JUIF, वहाँ मिलकर भी हमारे लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं उनके साथ, ठीक है। वो उन वोटों में भी हमारा हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत है कि अगर जमात इस्लामी और PTI के नंबर आपस में मिलते तो हमसे वो उनके 193 थे और हम और हमारे एलाइज के 173 थे। लेकिन जो हालात 9 मई के बाद हुए उसमें PTI के बहुत सारे लोगों ने उनसे इनहराफी की और उनके इन फैसलों की पाबंदी नहीं की। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इस जो ये पहलू था इसका हमें फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर हाफिज साहब को ये सब वोट मिलते, वो मेयर होते, तो हम उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करते। कई दफ़ा हम कह चुके हैं ये बहुत अहम है कि सपोर्ट की जाती। ये इतनी इतना अच्छा जुमला शाह साहब की, जिससे नजर आता है कि हम बात कराची की कर रहे हैं, कुर्सी पर कोई भी हो दैट डजंट मैटर, बात कराची की। ऐसे में शाह साहब, अब चूंकि ज़ाहिर है मुर्तज़ा वहाब साहब हो चुके हैं मुंतखब, वो हल्के जहां से पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई, कहीं उनको अब नज़रअंदाज तो नहीं किया जाएगा, उनको भी वैसे ही देखा जाएगा जैसे कि देखना चाहिए एज अ मेयर? जी बिल्कुल, सबके साथ यकसा सलूक होगा और ये हमने करके दिखाया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, वहाँ पे हमारा एक काउंसलर भी नहीं था, वहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, तब जाके अब हमें वहाँ भी काफ़ी सीटें मिली, टाउन भी मिला है, लेकिन हम खिदमत की करते हैं, वोट के लिए काम नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहां से पहले हमारा सिर्फ एक चेयरमैन था, वहां अरबों रुपए के काम कराए हैं। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर CM सिंध और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, काम हो। ये नहीं है कि जिन इलाकों में हमें वोट नहीं मिलते थे हमने वहां पे काम नहीं करा। और अब ये भी बड़ा अहम हो जाएगा कि अब कम से कम ये नहीं कहा जाएगा होंगे अक्टूबर में, अब कम से कम शाह साहब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है या कि मेरे पास फंड नहीं है, क्योंकि पार्टी एक है। अब तो डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, हमने इस दफा जो कवानीन बनाए, देखें इलेक्शन से पहले MQM ने तो बाइकआउट किया, उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन ये नहीं था वाज़ेह कि मेयर किसका होगा। लेकिन जो हमने कवानीन बनाए उनमें मेयर को बाइख्तियार किया। PFC को शुरू कर रहे हैं, ये हमने कानून पास किया है, इसके बावजूद कि कोई पता नहीं था कौन मेयर होगा, हम इन सबको बाइख्तियार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे सिंध में 95% जो लोग जीते हैं, मेयर हुए हैं, जितनी कॉरपोरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, उनमें पीपल्स पार्टी के लोग जीते हैं। तो हमने इन सबको बाइख्तियार किया है और हम तो देखें हमने ये करके भी दिखाया। आपको याद होगा PTI जो बहुत दावे करती थी, इन्होंने आते ही पंजाब में जो बल्दियाती लोग जीते हुए थे, मेयर लाहौर थे, मुस्लिम लीग N से बहुत सारे थे, उनको 2.5 साल पहले घर भेज दिया, तहलील कर दी सब काउंसिलें। उसका हम पर प्रेशर आया कि जी अब ये देखें PTI ने खुद कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने, आप भी कराची के मेयर को हटा दें। लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा उसके पास मैंडेट है और जो कवानीन के तहत उसके पास इख्तियारात हैं वो उनके इख्तियार अच्छा साहब, यहाँ पर अब एक और मामला भी है, मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट कर दें कि अगर अब इस सूरत हाल में जमाते इस्लामी इलेक्शन के नताइज कबूल ना करने पर इसरार करती है और वो कहती है कि हम अब अदालत जाएंगे और अदालत में अपना केस पुट करेंगे, तो इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का लाएअमल क्या होगा? मना लेंगे या मुकाबला करेंगे?
देखिए, हम तो पहले दिन से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वो बाइख्तियार हैं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालतों में जाएं, और पुरअमन एहतजाज का भी उनको हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि जो कल का वाकया हुआ वो बहुत नामुनासिब था और ग्रेस दिखानी चाहिए। अगर हार जीत होती है तो जिस तरह कल वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आइंदा के लिए पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करें, पुरअमन एहतजाज करें, कोई नहीं रोकेगा। और एहतजाज ना ही हो तो बेहतर है, और उसके लिए ज़ाहिर है आप लोगों को एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। शाह साहब, सिर्फ टेलीविजन की हद तक ये ऑफर्स दी जाएंगी या कि किसी अच्छे बड़े लेवल पर मीटिंग हो सकती है, चाहे वो बिलावल साहब की मीटिंग अमीर जमात इस्लामी साहब से हो जाए, एक मेज़ पर बैठ जाएं, मसाइल हल करने की बात कर लें, मुज़ाकरात हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल होंगे, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं। और अपना हाफिज साहब हमारे भाइयों की तरह हैं, हम कई दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं, हमारा उनका बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मैं खुद भी उनके पास जाऊंगा, हमारे सूबाई सदर जाएंगे, सीएम साहब भी तैयार हैं, हम लोग सब उनसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा भी गुस्सा उनका ठंडा हो उसके बाद। ठीक है, तो लेकिन ये उम्मीद है कि गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन ये वाकई ये बड़ी अहम बात है, मेयर बने हुए थे। जाहिर है हालात ऐसे थे, उनको ये नज़र आ रहा था कि वो मेयर मुंतखब हो जाएंगे, चूँकि वोट्स ऐसे थे। फिर जाहिर है चूँकि 30 ऐसे लोग PTI के जिन्होंने फिर इस इंतखाबी अमल का वो हिस्सा नहीं बने, और इन जो नताइज बिल्कुल बदल के लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुस्बत पैगाम है आपकी तरफ से कि आप खुद भी जाएंगे, क़यादत भी जाएगी, मुलाकात भी होगी, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर मिल बैठ कर कराची की बात होगी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।